हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम मकर राशि की, जो कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन में इस समय जो ग्रहों की स्थिति है, उसमें जो प्लेनेट की स्थिति है, उसमें राहु सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में सैटर्न, वीनस की स्थिति है सेवन ये फिफ्थ हाउस में, और उसके बाद जुपिटर है आपके सिक्स्थ हाउस में। मरकरी एंड सूर्य ये दोनों के दोनों आपके सेवंथ हाउस में है, और उसके बाद मार्स एंड केतु की स्थिति अष्टम हाउस में है। जो इस समय ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार मकर राशि का इस समय जो जो समय चल रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कुछ पहलू हैं जिन पर की विचार विमर्श करना बहुत ज्यादा होता है। जो आपका ये सेकंड हाउस है, इसको देखना बहुत ही आवश्यक होता है। और सेकंड हाउस पर कौन सी यहाँ पर एस्पेक्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर सेकंड हाउस पर मंगल की दृष्टि है। मार्स एस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ साथ में जुपिटर से भी देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर जुपिटर की भी यहाँ पर दृष्टि है। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये हो गया कि जहां एक तरफ आपकी जो स्पीच है, जो बोलने का तरीका है, वहां पर एक तो मंगल की यहाँ पर मंगल और केतु की दृष्टि है, और दूसरा यहाँ पर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, नाइन्थ दृष्टि यहाँ पर जुपिटर की आ रही है। इससे सीधे सीधे ये लगता है एक तरफ बचाव करने वाला है और एक तरफ समस्याओं में डालने वाला है। यानी कि जो मंगल और केतु हैं, एक तरफ तो समस्याओं में डालने वाले हैं, दूसरी तरफ जुपिटर उसको बचाने वाले हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि मारने वाले से बचाने वाला पहले वहां पर काउंट हो जाता है। तो जुपिटर की जो नाइन्थ दृष्टि है, इससे ये लगता है कि आपके साथ में जो भी पारिवारिक समस्याएं आती हैं, उनके साथ साथ में उनका हल भी पहले ही निकालने वाले आ जाते हैं। हो सकता है कि आपके जो आपके फादर मदर हैं, या आपके साथ में जो और आपको गुरु लोग हैं, वो इस तरह से वहां पर खड़े हो जाते हैं ताकि आपके कार्य कोई भी बिगड़ने न पाए। इसके साथ साथ में एक बहुत सुंदर एक लाइन मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मीठी बाणी बोलिए तज माया अभिमान, न जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तो ये जो सेकंड हाउस के लिए इस समय संपूर्ण लाइन यहाँ पर बनती है कि अगस्त के बाद तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अगस्त के बाद यहाँ पर देखिए आप, मार्स यहाँ से आपके 9th हाउस में, फिर 10th हाउस में, फिर 11th हाउस में यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर 11th हाउस में तो घर भी मार्स का है। तो यहाँ पर की जो स्थिति होती है, ये आपके लिए बहुत ही सहज स्थिति बन जाती है जब मार्स इन हाउसेस में, यानी कि 9th 10th और 11th हाउसेस में जब चलते हैं, तो बड़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन जाती है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जुपिटर का जो ट्रांजिट अभी आपके जो अक्टूबर और नवंबर में होने वाला है, ये आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट वहां पर भी ला रहा है। इसी तरह से सैटर्न की स्थिति देखें, राहु की स्थिति देखें, तो अभी ये लग रहा है सेकंड हाउस से कि सेकंड हाउस में इस समय यदि आप अच्छे से व्यवहार करते हैं सबके साथ में, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। कई तरह से आपके लिए फ्रूटफुल होने जा भी रहा है। दूसरा, सैटर्न की स्थिति आपके थर्ड हाउस में सैटर्न बेटर अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, और यहाँ पर जो डिजिट है वो 12 है। इसका मतलब है कि सैटर्न जिस हाउस में है वहां पर समभाव भी रखते हैं। सैटर्न की जो दृष्टि आपके पंचम हाउस में है, उसके बाद जो है आपके भाग्य स्थान में है, और उसके बाद आपके लग्न में भी है। तो ये स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मकर राशि वालों के साथ में जो जो समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को हल करने के लिए पहले ही उनके पास जो है ऊपर ईश्वर की कृपा से उनके पास बहुत अच्छे रास्ते भी बन रहे हैं। इसलिए जो जुपिटर की जो 9th दृष्टि होती है, ये सीधे ईस्ट से आपके ईश्वर से वरदान वहां पर होती है। यदि जुपिटर की 9th दृष्टि आपके सेकंड हाउस में है, तो ये समझिए कि आपका फाइनेंस, आपका जो क्रेडिट है, उसके आप धन कुटुंब का भाव है, आपका वाणी का भाव है, इसमें बृहस्पति की दृष्टि से बहुत अच्छा आपके लिए बना हुआ है। और यदि आपको थोड़ा सा भी समझाने वाला हो कोई, तो वो आप उसकी बात को इस समय आप समझ भी रहे हैं। क्योंकि साथ साथ में राहु है, और साथ साथ में मार्स केतु की स्थिति काफी कुछ बिगाड़ने के लिए वहां पर जो है
छोटी बातों को बड़ा करने के लिए सहजता से ही वो चीजें बड़ी हो जाती हैं। लेकिन जुपिटर की जो 9th एस्पेक्ट है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा आपको रिलीफ देने वाला है। इसके साथ साथ में मैं ये देखूंगा कि जो वीनस है, वीनस देखिए 26 के बाद आपके ठीक 6th हाउस में यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद जब वीनस आपके जब आपके 7th हाउस में आएंगे तो यहाँ पर एक अच्छे से रिजल्ट आपके लिए होंगे वीनस से भी संबंधित। इस समय की पूरी कल्पना की जाए तो इस समय ये है कि अगस्त तक आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, क्या बोलना है, धन के स्थान में, करियर के स्थान में, बिजनेस के स्थान में और पर्सनल लाइफ में। इसके साथ साथ में शनि बकरी जब हो रहे हैं अभी अभी जो 13 जो जुलाई 2025 से, ये इनका भी बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट भी होगा यदि आपके जन्म कुंडली में शनि जो है बकरी हो। इसके साथ साथ में बुध आदित्य योग आपके 10वें स्थान में बनता है। लाभेश की भी स्थिति देखा जाए तो ये भी आपको जो 28 के बाद ये अच्छी स्थिति हो रही है या, और इसके साथ साथ में भाग्य में आपके लिए अच्छा ही हो रहा है। मंगल अच्छा है परंतु शत्रु राशि में इस समय बैठे हुए हैं, शत्रु राशि भी यहाँ पर होंगे, इसलिए 75 फिर भी रिजल्ट उनका अच्छा ही मिलेगा अगस्त के बाद में। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि पारिवारिक सुख, और उसके साथ साथ में आप अगस्त के बाद बुध का भी कर्क राशि में जाना, और इसके साथ साथ में कई सारे अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आपके लिए आ रहे हैं, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे आप अपने हायर स्टडी के क्षेत्र में हो, चाहे आपके अपनी जॉब की स्थिति में हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मकर राशि के लिए होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी ये जो आपका मैंने अभी एनालिसिस किया, इसके अलावा जो आपकी जन्म कुंडली है ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि आपका लग्न क्या है, आपके लग्नेश क्या है, लग्नेश की स्थिति कहाँ पर है, साथ साथ में आपके भाग्येश कहाँ पर बैठे हुए हैं और आपके पंचमेश का क्या रोल चलने वाला है। इस तरह से जो दशा और अंतरदशा है ये महत्वपूर्ण है, नवांश कुंडली भी महत्वपूर्ण है, और इनके साथ साथ में जो इनका जो प्लेनेट है, प्लेनेट का जो आपके नटाल होरोस्कोप में जो प्लेनेट जहां पर है वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसकी दशा और अंतरदशा कब आ रही है उसी की वेट करते रहते हैं कि भाई अच्छे स्थानों की दशा और अंतरदशा कब आ रही है। जैसे कुंडली में हम 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस देखते हैं कि दशा और अंतरदशा कब आ रही है, इसका मतलब कि मेरा लाइफ में कुछ अच्छा सा होने वाला है। यदि आपकी भाग्य स्थान की है, यदि आपके 10th हाउस की है, यदि आपकी 11th हाउस की है तो ऐसा लगता है, और साथ साथ में लग्नेश की दशा है तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ में बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।